सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 11, बिन्नी का कोट। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। कल हमने व्याख्यान 1 में पाठ 11 बिन्नी का कोट पढ़ा तथा समझा। तत्पश्चात उसमें आए कठिन शब्द व शब्दार्थ को जाना। आज हम व्याख्यान 2 में सबसे पहले पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तत्पश्चात अभ्यास कार्य करेंगे, अर्थात भाषा ज्ञान को भी जानेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम पाठ 11 बिन्नी का कोट के प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिन्नी कौन थी? उत्तर है, बिन्नी बिल्ली थी। दोबारा एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न 1, बिन्नी कौन थी? इस पाठ में बिन्नी कौन थी? तो उत्तर है इसका, बिन्नी बिल्ली थी। क्या है उत्तर? बिन्नी बिल्ली थी। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बिन्नी को किस चीज का शौक था? उत्तर है, बिन्नी को सजने संवरने का शौक था। दोबारा पढ़कर समझते हैं। प्रश्न 2 दिया है, बिन्नी को किस चीज का शौक था? तो इसका उत्तर है, बिन्नी को सजने संवरने का शौक था। क्या है उत्तर? बिन्नी को सजने संवरने का शौक था। अब हम अगला प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, बिन्नी का कोट कैसा था? तो इसका उत्तर है, बिन्नी का कोट लाल रंग का था और उसमें पीतल के बटन लगे थे। क्या दिया है प्रश्न? प्रश्न नंबर 3 दिया है, बिन्नी का कोट कैसा था? इसका उत्तर है, बिन्नी का कोट लाल रंग का था और उसमें पीतल के बटन लगे थे। अब अगला जानते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, बिन्नी को ताल से किसने निकाला? तो इसका उत्तर है, बिन्नी को बंटी बंदर ने ताल से बाहर निकाला। प्रश्न 4 दिया गया है, बिन्नी को ताल से किसने निकाला? ताल का अर्थ है तालाब। तो इसका उत्तर है, बिन्नी को बंटी बंदर ने ताल से बाहर निकाला। क्या है उत्तर? बिन्नी को बंटी बंदर ने ताल से बाहर निकाला। अब अगला प्रश्न है। प्रश्न 5 है, अपने पास किसी वस्तु के होने से घमंड नहीं करना चाहिए, क्यों? उत्तर है, हमें अपनी वस्तुओं पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसे में हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। दोबारा देखते हैं। प्रश्न 5 है, अपने पास किसी वस्तु के होने से घमंड नहीं करना चाहिए, क्यों? घमंड का अर्थ है अभिमान। तो इसका उत्तर है,
हमें अपनी वस्तुओं पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसे में हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। निर्णय का अर्थ है फैसला। दोबारा देखते हैं हम उत्तर। हमें अपनी वस्तुओं पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसे में हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। प्रश्न 6 है, इस पाठ बिन्नी का कोट से आपने क्या सीखा? उत्तर है, इस पाठ से हम सीखा कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दोबारा देखते हैं। प्रश्न 6 है, इस पाठ मतलब हमारा जो पाठ था बिन्नी का कोट से आपने क्या सीखा? तो इसका उत्तर है, इस पाठ से सीखा कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब आपने इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर को जान लिया, तो अब हम करते हैं। अब हम जानते हैं, किसने कहा, किससे कहा? तो सबसे पहले क पे दिया गया है वाक्य, यह जैकेट तुम पर बहुत खिल रही है। तो यह किसने और किससे कहा देखते हैं। यह अभय भेड़िया ने बंटी बंदर से कहा। दोबारा देखते हैं। इसमें आपको जानना है, यह जो वाक्य दिया गया है वह वाक्य किसने कहा और किससे कहा। क्या है वाक्य पढ़ते। यह जैकेट तुम पर बहुत खिल रही है। यह वाक्य कहा था अभय भेड़िए ने, और किससे कहा था? बंटी बंदर से। यह वाक्य किसने कहा? अभय भेड़िए ने। और किससे कहा के सामने लिखेंगे? बंटी बंदर से। तो आपने जान लिया इस वाक्य को। अब अगला वाक्य देखते हैं। क है, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। किसने कहा, किससे कहा जानते हैं? बंटी बंदर ने बिन्नी बिल्ली से कहा। कौन सा वाक्य दिया है? मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तो यह वाक्य बंटी बंदर ने बिन्नी बिल्ली से कहा। अब हम अगला वाक्य जानते हैं। अगला वाक्य दिया गया है क पे, कपड़े हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। किसने किससे कहा? बंटी बंदर ने सबसे कहा। ग पे दिया है, कपड़े हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। ये वाक्य बंटी बंदर ने किससे कहा? सभी से कहा। तो उसको कहते हैं सबसे। ठीक है। अब हम भाषा ज्ञान को जानते हैं। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। क पे दिया है आदरणीय, जिसका उदाहरण के तौर पे शब्द है धन्यवाद। ख पे है अदतम, जिसका उदाहरण के तौर पे शब्द है आत्म। ग है अदसत, जिसके उदाहरण के तौर पे शब्द है नमस्ते। और घ पे अदशव, जिसका उदाहरण के तौर पे विश्वास। दोबारा इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 1 दिया, उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए।
जैसे अदर न ज से एक शब्द दिया गया उदाहरण के तौर पे धन्यवाद, जिसमें अदर न य और य का प्रयोग हुआ है। इसी की तरह आप ऐसे ही अदर न य से बना एक शब्द लिखना है, जिसे मैंने लिखा है मान्यवर। इसमें देखिए इस शब्द में अदर न और य का प्रयोग किया गया। ऐसे ही ख पे दिए अदर त म, तो एक उदाहरण के तौर पे शब्द दिए आत्म। इस शब्द में अदर त म का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही शब्द हमें सोचना है जिस शब्द में अदर त म का प्रयोग हुआ है, वह मैंने सोचा है खत्म। देखिए इसमें अदर त म का प्रयोग हुआ है। ग पे है अदर स त स, जिसका उदाहरण के तौर पे शब्द दिया नमस्ते। देखिए इस शब्द में अदर स त का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे ही एक शब्द सोचा है मैंने जिसमें अदर स त का प्रयोग हुआ है, वह है सस्ता। देख रहे हैं अदर स त का प्रयोग हुआ है। घ पे है अदर श व श्व, जिसका शब्द है उदाहरण के तौर पे विश्वास, जिसमें अदर श और व का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही शब्द सोचेंगे जिसमें अदर श और व का प्रयोग हुआ है, वह मैंने सोचा है विश्व। तो देखा किस प्रकार हमने उदाहरण में देखा कि अदर न य का प्रयोग होके शब्द बना है। तो इसी प्रकार मैंने भी शब्दबद्ध सोच के लिखे हैं। ऐसे आप भी अन्य शब्द सोच सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो भाषा ज्ञान में दिया है, वह है ई की मात्रा, मतलब जो व्यंजन के अर्थात वर्ण के आगे से लगती है, अथवा ई की मात्रा जो व्यंजनों में अर्थात वर्णों के पीछे से लगती है, लगाकर शब्द लिखिए। जैसे आपको दिया है बिन, अगला दिया बिल, अगला दिया सरद, अगला दिया दवाल और दिया है गरगट। अब हम देखेंगे इसमें अगला शब्द दिया है आत्मविश्वास। ठीक है, अब बिन में छोटी ई बड़ी लगाकर हमें शब्द बनाना है। ठीक है, तो ये बिन का बन जाएगा क्या, बिन्नी। देखिए न के बाद मैंने बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया यहाँ। ऐसे बिल में मैंने मात्रा का प्रयोग किया है बिल्ली बड़ी की। ऐसी सरद है, सरद का जब मैंने शब्द बनाया ई की मात्रा का प्रयोग करके, तो बन गया सर्दी, जो व्यंजन के अर्थात वर्ण के पीछे से लगाया। अगला है दवाल, दवाल में मैंने देखिए शब्द बनाया दिवाली। दा पे भी मैंने बड़ी की मात्रा लगा दी और लै पे भी बड़ी की मात्रा लगा दी। और इसमें गरगट में मैंने मात्रा लगाई छोटी ई की, गै पे छोटी ई की मात्रा लगाई तो गिर, और दोबारा गै पे छोटी ई की मात्रा लगाई तो गिट, गिरगिट। और अगले में आत्मविश्वास तो नहीं होता, तो मैंने इसने मात्रा लगाई वह पे छोटी ई की मात्रा, तो ये शब्द बन गया आत्मविश्वास। तो आपने क्या करना है, इस प्रश्न में ये जो शब्द दिए गए हैं, इसमें आपने सोचा कि कहाँ छोटी की मात्रा लगकर शब्द सही बन सकता है और कहाँ बड़ी की मात्रा लगकर शब्द बन सकता है। तो इस प्रकार मैंने सही मात्रा लगाकर सही शब्द लिखा। जैसे बिन का मैंने बना दिया बिन्नी, बिल का बिल्ली, सरद का सर्दी, दवाल का दिवाली, गरगट का गिरगिट, आत्मविश्वास का आत्मविश्वास। अब मैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है और उसे मैं समझाते हैं। अनेक शब्द लिखिए। क पे दिया है कपड़ा, ख पे दिया है रास्ता, ग पे दिया बिल्ली, घ पे दिया चूहा, यहाँ पे दिया तमाशा और च पे दिया मौका। क्या है, अनेक शब्द। ये एक शब्द दिया गया है जिसका हम अनेक शब्द लिखेंगे। शब्द एक बार हम जान लेते हैं। क पे दिया कपड़ा, ख पे दिया रास्ता, ग पे दिया बिल्ली, घ पे दिया चूहा,
यहाँ पे दिया तमाशा, अच्छा पे दिया मौका। तो अब हम शब्द देखते हैं। कपड़ा का अनेक शब्द बना कपड़े। कपड़ा का अनेक शब्द बना कपड़े। रास्ता का अनेक शब्द बना रास्ते। रास्ता का अनेक शब्द बना रास्ते। बिल्ली का अनेक शब्द बना बिल्लियां। बिल्ली का अनेक शब्द बन गया बिल्लियां। और चूहा का अनेक शब्द बना चूहे। चूहा का अनेक शब्द बना चूहे। तमाशा का अनेक शब्द बना तमाशे। तमाशा का अनेक शब्द बना तमाशे। और मौका का अनेक शब्द बना मौके। मौका का अनेक शब्द बना मौके। तो देखा किस प्रकार दिए गए शब्दों को अनेक शब्द में लिखा। अब हम प्रश्न नंबर 4 को जानते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। पाठ के आधार पर उचित शब्द छांटकर लिखिए। शब्द दिए चमकीली, नई, नया, ठंडी। सबसे पहला जो दिया है कोट। ख पे दिया बटन। ग पे दिया है हवा। और घ पे दिया है जैकेट। अब हमने इसमें क्या बताया है देखते हैं। पाठ के आधार पर मतलब पाठ को हमने पढ़ा अच्छी रीति। उस आधार पर हम ये दिए गए उचित शब्द को छांटकर इस शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है उसे हम इस शब्द से पहले लिखेंगे। शब्द दिए हमें चमकीले, नई, नया, ठंडी। अब हम सोचते हैं कोट के लिए क्या बोला गया था। तो बोला गया था कोट के लिए नया कोट, है ना। तो हमने कोट का शब्द आगे का बना नया, जिसे हमने यहां से देखकर लिखा। इसी प्रकार बटन के लिए क्या शब्द का इससे पहले प्रयोग हुआ था बटन का। वह शब्द हुआ था चमकीले, जिसे मैंने यहां से देखकर लिखा। हवा के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ था ठंडी, जिसे मैंने यहां से देखकर लिखा। और जैकेट के लिए क्या प्रयोग हुआ था नई, जिसे मैंने यहां से देखकर प्रयोग किया। तो क्या है कोट कैसा था नया, तो नया कोट था शब्द। और बटन के लिए कौन सा शब्द होता है चमकीले। और हवा के लिए ठंडी। और जैकेट के लिए नई। तो अब आपने प्रश्न नंबर 4 को अच्छी रीति समझ लिया होगा। हम जानते हैं पाठ 11 में व्याख्यान में जो मैंने गृह कार्य दिया है वह क्या है। तो आज आपका गृह कार्य है कक्षा में कराए गए शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखो। आपको कक्षा में शब्दार्थ कराए हैं उसे आपने क्या करना है कॉपी में लिखना है। मैंने कल आपको शब्दार्थ कराए थे ना उसे लिखना है। एक बार मैं आपको पुनः बता देती हूँ वह शब्दार्थ क्या थे। सबसे पहले आप अपनी उत्तर पुस्तिका में दिनांक डालना, तत्पश्चात दिन, फिर पाठ 11 बिन्नी का कोट, फिर शब्दार्थ लिखना बीचों बीच। उसके बाद जो एक तरफ लिखना शब्द और दूसरी तरफ लिखना अर्थ और बीच में छोटा सा इस प्रकार का चिन्ह लगा देना। तो आपको पहला शब्द दिया है पीतल, जिसका अर्थ है पीली धातु। दूसरा शब्द है आईना, जिसका अर्थ है शीशा। तीसरा है मुंह फेरना, जिसका अर्थ है ध्यान न देना। चौथा शब्द है टाल, जिसका अर्थ है छोटा तालाब। पांचवा है आत्मविश्वास, जिसका अर्थ है अपने पर भरोसा। छठा है सिर और तानना, जिसका अर्थ है अकड़ना। सातवां है टकटकी, जिसका अर्थ है लगातार देखते रहना। आठवां है सन गया, जिसका अर्थ है भरना। तो ये शब्दार्थ मैंने कल आपको कराए थे।
एक बार मैंने पुनः करवाया, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे। तो अब हम जानते हैं, कल जो मैंने व्याख्यान 1 में गृह कार्य दिया था, क्या दिया था? पाठ 11 बिन्नी का कोड के कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। क्या दिया था? पाठ 11 बिन्नी का कोड के कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। तो जानते हैं, मुझे आशा है आप सभी ने लिख लिया होगा। तो एक बार आप सभी दोहराए। दिनांक लिखा होगा सभी ने, फिर दिन लिखा होगा और पाठ 11 बिन्नी का कोट भी लिखा होगा। कठिन शब्द कौन कौन से शब्द कराए थे मैंने? सवर्णा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कराया था इकट्ठा, तीसरा शब्द था कॉलर, चौथा शब्द था पूंछ, पांचवा शब्द था आत्मविश्वास, छठा शब्द था मांगना, सातवां शब्द था पीतल, आठवां शब्द था बिन्नी, नौवां शब्द था बिल्ली, 10वां शब्द था शौक, 11वां शब्द था दिवाली, 12वां शब्द था बाजार, 13वां शब्द था घमंड, 14वां शब्द था आईने, 15वां शब्द था बेल्ट, 16वां शब्द था खरगोश, 17वां शब्द था गिलहरी, 18वां शब्द था मेंढक, 19वां शब्द था बंदर और 20वां शब्द था टकटकी। आप सभी ने इसी प्रकार लिखा होगा। यदि आपसे कोई गलती हो गई हो तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।